चलिए जवाहर जी, हमारे संवाददाता हरजिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नारनौल से। हरविंदर बताएं क्या कुछ मामला है। दरअसल जवाहर यादव हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि आप बताएं आखिर कौन कार्यकर्ता है वो लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं। जी देखो, जवाहर यादव जी शायद हरियाणा अपना जो चैनल है, हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, इसको शायद देख रहे होंगे और विजुअल्स इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का पटका डाले हुए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन सिर्फ उनके घर पे आके ही किया है, ये बाजार में बाकायदा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से चल के आए हैं, नारे लगाते हुए आए, प्रदर्शन करते हैं, हाथ में बैनर लेके आए हुए हैं बाकायदा। और ये 1-2 आदमी नहीं है कि चुपके से आगे और चले गए हैं। मैं जवाहर जी से कहना चाहूंगा कि शायद हमारा हरियाणा का नंबर 1 न्यूज चैनल एक बार देखें और देखने से तस्वीरों में साफ पता चल जाएगा। और साथ के साथ जो हमें बाइटें भी अभी बहुत जल्दी हम अपने चैनल्स पे अभी देने वाले हैं, बाइटों में भी साफ तौर पे सुनवा देंगे कि किस तरह से वो ले रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी नारनौल से संबंध रखते हैं। हालांकि ये नारनौल में आज ये प्रदर्शन रामविलास जी का पुतला जरूर फूंकने की फिराक में, मौसम इनके आड़े आ गया बीच में। मौसम की आज सुबह से ही नारनौल में बरसात हो रही है, बरसात के चलते ये प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब ये जाकर के महेंद्रगढ़ में इन्होंने इसका अंजाम दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को अच्छे से रामविलास जी के समर्थक जो वहां पे हैं, जो वहां वॉलेंटियर्स जो लगाए गए हैं, वो भी उनको अच्छे से जानते हैं, कोई लोकल ही है, ज्यादा दूर से नहीं है। तो जवाहर जी शायद इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन स्थानीय नेता और ये इसको अच्छे से भली भांति जानते हैं। जी हरविंदर, ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा है उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है इस बाबत। जी निश्चित तौर पर देखिएगा कि रामविलास शर्मा जी एक हरियाणा के ही नहीं, देश में उनके अपना एक नाम है। हरियाणा में कदावर नेता है रामविलास जी, और जाहिर सी बात है कि उनके पास पद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उनका देखो टिकटों के बंटवारे में हस्तक्षेप होना भी लाजमी है। ये आरोप लगा रहे हैं, शायद इनके आरोप कहीं ना कहीं ठीक हो, ये ना ये एक बीजेपी हाईकमान को फैसला करना होगा कि कैसे इनके आरोप सही है नहीं है। लेकिन यह है कि रामविलास जी के घर की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है, उनके जो सुरक्षा की एहतियातन सुरक्षा। चलिए हरविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जवाहर यादव जी क्या कुछ कहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहीं के लोकल कार्यकर्ता वो लोग हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं टिकटों में बंदरबाट का। मेरा आपके संवाददाता से निवेदन है, नारनौल का ये जिक्र कर रहे हैं। एक तो पहले आप कह रहे थे जी महेंद्रगढ़ में टिकट मांग रहे थे, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा का तो मामला ये निकला नहीं, जो मैं कह रहा था मेरी बात ठीक हो गई, नंबर 1। नंबर 2, नारनौल का ये जिक्र कर रहे हैं। नारनौल में हमारे सबसे बड़े नेता है आदरणीय कैलाश शर्मा जी। क्या कैलाश शर्मा जी वहां पर है? वहाँ हमारे प्रवक्ता रहते हैं, क्या हमारे प्रवक्ता इसमें है? हमारे जिलाध्यक्ष वहां रहते हैं, क्या हमारे जिलाध्यक्ष इसमें है? हमारे दो महामंत्री है जिले के, जिसमें एक महामंत्री यहाँ रहते हैं। जवाहर जी जो आप बात कर रहे हैं नारनौल की, महेंद्रगढ़ के अधीन ये क्षेत्र आता है। सर आप दूसरा मेरा कहना यह है, आपके अभी लाइव पर है, आपके साथी को फोन के माध्यम से आपने जोड़ा हुआ है अपने उनको रिपोर्टर को। हमारा कौन सा प्रमुख कार्यकर्ता है, मुझे नाम तो बताएं, मेरा निवेदन है, मैं जानना चाहता हूँ। नाम अब आप यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप देखेंगे अगर आपको इतनी देखिए नहीं जवाहर यादव जी कार्यकर्ताओं की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे। आप चीजों को कैसे गड़बड़ करते हैं मैं बताता हूँ। आपने पहले बताया कि जगह को लेकर यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अधीन नारनौल क्षेत्र आता है, आप पहले उस बात में बता रहे हैं। क्या बीजेपी आलोचनाओं को जगह नहीं दे रही है? अगर नाराजगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में है तो क्या बीजेपी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि जो नाम का ऐलान उन्होंने किया उससे कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो सकती है? क्या इस बात को बीजेपी नकार रही है? अब बगैर टोके आप मुझे सुनेंगे, मैंने आपको बताएं। आपने ये कहा था कि रामविलास जी की विधानसभा में, तो रामविलास जी की विधानसभा को महेंद्रगढ़ विधानसभा कहते हैं। आपने जिले का जिक्र नहीं किया था, नंबर 1। मैंने उसलिए कहा था कि चलिए नाम को लेकर उतनी बड़ी बहस नहीं है, सब्जेक्ट पे बीच में आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपको दे रहे के साथ। बताएं। मेरा निवेदन आप भी मुझे सुन लीजिएगा। जब आपने कहा था तो मैंने आपसे कहा था यार कोई एक नाम तो मित्रवर बता दो जिसने रामविलास जी के विरोध में कहा हो कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, तो वो क्लियर हो गया कि ये उनकी विधानसभा का मामला नहीं है। चलिए अब बात हो रही है नारनौल विधानसभा का। देखिए आप कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ हजारों कार्यकर्ता है, और जब हम प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी के चने गिने लोग थे। चलिए जवाहर यादव जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो दरअसल उस नाराजगी की तस्वीरें हैं जो कार्यकर्ताओं में पनपने लगी है। सूची जारी होने के बाद, नामों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष
अब जो है पनपने लगा है। इसी के साथ आज के लिए सियासत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। हरियाणा सिर्फ खेती नहीं, खेलों के लिए भी जाना जाता है। देश को सर्वाधिक मेडल देने वालों का हाल देखिए। बॉक्सिंग के मैच से पहले सिस्टम से लड़ना पड़ता है। टूटी हुई तार जैसी सरकारी सुविधा आज खेलों की दुविधा है। खेतों में फसल है, लेकिन भारत की कुश्ती में शान रखने वालों की प्लेट में खुराक नहीं। मकाम पर पहुंचने से पहले सिस्टम के कारण हौसले दम तोड़ते हैं। हमारा इरादा है हरियाणा में स्पोर्ट्स सिटी बनाकर हरियाणा के युवा के हुनर को उभारने का। आओ इरादों को वोट में बदलकर चुने लोकहित में गोपाल कांडा की सरकार, हरियाणा लोकहित पार्टी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए।